नवरात्रि का दूसरा दिन देवी उपासना के महान उत्सव का एक अत्यंत पवित्र और भावनात्मक अध्याय माना जाता है, जब साधक मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना करते हैं और अपनी आत्मा को संयम, तपस्या तथा एकाग्रता से भरने का प्रयास करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप तपस्या और त्याग का अद्वितीय प्रतीक है। उनका नाम ही स्पष्ट करता है कि वे ब्रह्मा का आचरण करने वाली, ब्रह्मचर्य और साधना का पालन करने वाली देवी हैं। प्राचीन पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि जब पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या का संकल्प लिया, तब वे ब्रह्मचारिणी स्वरूप में अवतरित हुई। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य, श्वेत वस्त्रधारी, हाथों में जपमाला और कमंडल धारण किए हुए है, जो यह संदेश देता है कि तपस्या, संयम और आंतरिक शांति ही जीवन की वास्तविक शक्ति है। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि आत्मिक साधना का एक अवसर भी है, जब भक्त अपने भीतर छिपे हुए आलस्य, मोह और असंयम को दूर करने का प्रयास करता है और स्वयं को तप, त्याग तथा अनुशासन की राह पर अग्रसर करता है। इस दिन व्रत और पूजन का विशेष महत्व है। प्रातः काल स्नान करके घर और पूजा स्थल को स्वच्छ किया जाता है। कलश की स्थापना के साथ मां दुर्गा के इस स्वरूप का ध्यान करके उन्हें धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। ब्रह्मचारिणी देवी को शहद और मिश्री का भोग विशेष प्रिय है। आठ भक्त इसे अर्पित करते हैं ताकि जीवन में मधुरता और संतोष बना रहे। इस स्वरूप की आराधना करने से साधक के भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास का संचार होता है। उसे मानसिक शांति और असीम धैर्य की प्राप्ति होती है। कठिन परिस्थितियों में भी वह अपने संकल्प पर अडिग रहता है और उसके जीवन में एक नई ऊर्जा का उदय होता है। देवी ब्रह्मचारिणी की महिमा इतनी अलौकिक है कि कहा जाता है, उनके स्मरण मात्र से ही व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से संपन्न हो जाता है। नवरात्रि का यह दूसरा दिन साधकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें यह सिखाता है कि इच्छाओं की पूर्ति और परमात्मा की प्राप्ति के लिए संयम और तपस्या आवश्यक है। बिना तप के कोई भी महान लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। पुराणों में उल्लेख है कि माता ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक केवल फल, पुष्प और अंत में कठोर तपस्या करते हुए केवल वायु पर जीवित रहकर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उनके इस स्वरूप से भक्त यह प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि चाहे जीवन कितना ही कठिन क्यों न हो, अगर हम धैर्य और भक्ति के साथ प्रयास करते रहें तो ईश्वर अवश्य प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पूजा विधि के अंतर्गत मां ब्रह्मचारिणी के चित्र या प्रतिमा के सामने बैठकर मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखते हुए उनका ध्यान करना चाहिए। भक्तों को प्रार्थना करनी चाहिए कि वे भी जीवन में तप, संयम और सत्य के मार्ग पर चल सकें। पूजा के समय विशेष मंत्रों का उच्चारण करना अति शुभ माना गया है, जैसे देवी ब्रह्मचारिणे नमः। इस मंत्र का जप भक्त को आंतरिक शक्ति और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। नवरात्रि के दूसरे दिन का व्रत उपवास और संयम के साथ मनाया जाता है। इस दिन फलाहार करना और माता को शुद्ध आचरण से प्रसन्न करना सबसे महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टि से यह भी माना जाता है कि इस दिन की पूजा से साधक को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है और उसके सारे भय दूर हो जाते हैं। मां ब्रह्मचारिणी जीवन में त्याग, साधना और संयम का संदेश देती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा सुख भोग विलास में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति में निहित है। आधुनिक समय में जब जीवन में तनाव और असंयम बढ़ रहा है, तब मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि उनकी साधना हमें धैर्य, संतोष और आत्मबल प्रदान करती है। भक्त जब श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन उनकी पूजा करते हैं, तब उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, उनका मन शांत होता है और वे हर कठिनाई का सामना सहजता से कर पाते हैं।
नवरात्रि का दूसरा दिन इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि यह साधक को उसकी आत्मिक यात्रा का बोध कराता है और उसे यह स्मरण कराता है कि देवत्व प्राप्त करने का मार्ग तप और भक्ति से होकर ही गुजरता है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप साधकों को न केवल धार्मिक दृष्टि से वरदान देता है बल्कि जीवन जीने की एक सशक्त प्रेरणा भी प्रदान करता है। उनके चरणों में समर्पित होने से साधक का हृदय निर्मल हो जाता है और उसका मन सत्य, ज्ञान और शांति की ओर प्रवृत्त होता है। इस प्रकार नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना में लीन होकर भक्त को यह अवसर देता है कि वह अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सके और एक ऐसा जीवन जी सके जो संयम, तप और दिव्यता से परिपूर्ण हो। नवरात्रि का दूसरा दिन वास्तव में साधना का वह अद्वितीय अवसर है जब साधक अपनी आत्मा को तप, संयम और ब्रह्मचर्य की पवित्रता से जोड़ता है और मां ब्रह्मचारिणी के ध्यान में लीन होकर अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करने का प्रयत्न करता है। नवरात्रि का पर्व स्वयं में ही ऊर्जा, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम है और इस दूसरे दिन की महिमा तो और भी विशेष मानी जाती है क्योंकि यह वह दिन है जब भक्त अपने भीतर छिपे आलस्य, असंयम और कामनाओं पर विजय पाने का संकल्प करता है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और तपस्विनी है। वे दो हाथों वाली हैं, एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। उनके मुख पर तेज और सौम्यता का ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण है कि भक्त के हृदय में सहज ही श्रद्धा का भाव जागृत हो उठता है। उनकी यह मुद्रा यह संदेश देती है कि साधना और तपस्या के बिना कोई भी महान कार्य सफल नहीं हो सकता। पुराणों में वर्णन आता है कि जब पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प किया, तब उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की और वर्षों तक कठिनाई और कष्ट सहन करते हुए केवल भगवान शिव के ध्यान में लीन रहीं। यही तपस्या और धैर्य उन्हें ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में प्रतिष्ठित करता है। नवरात्रि के दूसरे दिन जब भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो वे केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं करते बल्कि अपने भीतर तप, संयम और आत्मबल की शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं। इस दिन की पूजा विधि अत्यंत पवित्र और नियमबद्ध होती है। प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर घर के पूजा स्थल को स्वच्छ किया जाता है। कलश स्थापना के पश्चात मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप का ध्यान किया जाता है। श्वेत वस्त्र और शांति का वातावरण उनके पूजन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। पूजा में चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। विशेषकर मिश्री और शहद का भोग मां को अर्पित करने से जीवन में मधुरता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंत्रों का जप इस दिन अत्यंत फलदायी माना जाता है। भक्त देवी ब्रह्मचारिण्य नमः मंत्र का जप करके मां से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें संयम, तपस्या और अडिग आस्था की शक्ति प्रदान करें। मां ब्रह्मचारिणी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनकी उपासना से साधक को कठिन तपस्या करने का बल मिलता है, जीवन में आई हर चुनौती का सामना करने का धैर्य प्राप्त होता है और उसका मन और मस्तिष्क शांत और स्थिर हो जाते हैं। वे साधक जो भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्त को ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। जब साधक उनकी भक्ति करता है तो उसके जीवन के सभी भय और संकट दूर हो जाते हैं और वह आध्यात्मिक रूप से प्रगति करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और वह आंतरिक ऊर्जा और आत्मशक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। इस स्वरूप की पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता, सुख और शांति पाने के लिए तपस्या और संयम आवश्यक है। आज के समय में जब हर व्यक्ति भागदौड़ और तनाव से भरा हुआ जीवन जी रहा है, तब मां ब्रह्मचारिणी का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। वे हमें यह स्मरण कराती हैं कि सच्चा आनंद भोग और विलास में नहीं बल्कि त्याग और संयम में है।
वे तपस्या का आदर्श प्रस्तुत करती हैं और हमें यह प्रेरणा देती हैं कि चाहे जीवन कितना ही कठिन क्यों न हो, अगर हम धैर्य और भक्ति के साथ प्रयास करें तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। नवरात्रि का दूसरा दिन आत्मिक साधना का दिन है। इस दिन व्रत और पूजा करने वाला साधक अपने भीतर से नकारात्मक विचारों, विकारों और असंयम को दूर करने का प्रयास करता है। वह अपने मन को संयमित करता है और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को मजबूत करता है। इस दिन उपवास का विशेष महत्व है। भक्त फलाहार करके या केवल जल ग्रहण करके दिन भर तपस्या का पालन करते हैं। यह उपवास केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक अनुशासन का प्रतीक है। भक्त जब पूरे श्रद्धा भाव से उपवास और पूजन करते हैं तो उनके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और वे हर प्रकार की विपत्ति का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का आध्यात्मिक महत्व यह है कि साधक उनके ध्यान से आत्मिक शक्ति प्राप्त करता है और भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है। जब भक्त उनके स्वरूप का ध्यान करता है तो उसके मन में त्याग और वैराग्य की भावना प्रबल होती है और उसका जीवन दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। उनके स्मरण मात्र से ही मन की चंचलता शांत हो जाती है और साधक के भीतर असीम धैर्य का संचार होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मचारिणी देवी का आशीर्वाद साधक को न केवल सांसारिक सुख देता है बल्कि उसे मोक्ष की ओर भी ले जाता है। इस दिन की पूजा में एक और विशेषता यह है कि मां ब्रह्मचारिणी को श्वेत कमल या चंपा के फूल अर्पित करने से मनुष्य का जीवन सौभाग्य और शांति से परिपूर्ण हो जाता है। उनके ध्यान और मंत्र जप से भक्त की साधना पूर्ण होती है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मचर्य और तपस्या के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और सफल बना सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन और तपस्या यह दर्शाते हैं कि चाहे कठिनाइयां कितनी ही क्यों न हो, अगर हमारा लक्ष्य पवित्र है और हमारी निष्ठा अडिग है तो हम निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। उनका तप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में आत्मनियंत्रण कितना आवश्यक है। वे हमें यह संदेश देती हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए और ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहिए। इस प्रकार नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करके न केवल भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने का अवसर है बल्कि यह हमें जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाता है। उनकी पूजा से भक्त का जीवन संयम, तपस्या और भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है और वह हर कठिनाई का सामना धैर्यपूर्वक करने में सक्षम हो जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक का जीवन निर्मल, शांत और उज्ज्वल हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है।